हेलो फ्रेंड्स, मैं महावीर कुमार। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम लोग किरण पढ़ेंगे, किरण पुंज पढ़ेंगे, उसके बाद किरण पुंज का प्रकार पढ़ेंगे। किरण किसे कहते हैं या प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। तो हम लोग किरण को कैसे परिभाषित करेंगे? प्रकाश की किरण का कैसे हम परिभाषा देंगे? तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा में, देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। तो किरण का परिभाषा कैसे देंगे? एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। अब हम लोग आते हैं किरण पुंज, बिंब इंग्लिश में बोलते हैं। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरण बोले तो किरण और पुंज बोले तो समूह। किरण पुंज मतलब होता है किरणों का समूह, अर्थात एक किरण या एक से अधिक किरण, एक से अधिक किरण। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ एक किरण, फिर ऐसे ही एक किरण ले लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यह किरण पुंज हुआ कि नहीं? किरणों का समूह है, किरण पुंज हुआ। दूसरा देखते हैं, यह देखिए, यह भी किरणों का समूह हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसको जरा गौर कीजिएगा। यह भी किरणों का समूह है, यह भी किरणों का समूह है और यह भी किरणों का समूह है। तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। तीसरा पॉइंट, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक समानांतर किरण पुंज, जो चित्र यहां बनाया गया है। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, जो चित्र यहां बनाया गया है। तीसरा अपसारी किरण पुंज, जो चित्र यहां बनाया गया है। समानांतर किरण पुंज पैरेलल बीम, अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम, अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग समानांतर किरण पुंज की ओर। तो 1 नंबर में है समानांतर किरण पुंज। समानांतर मतलब समान अंतर। किरणों के बीच क्या होना चाहिए? समान अंतर होना चाहिए। अंतर मीन्स डिस्टेंस।
समानांतर किरण पुंज मतलब किरणों के बीच की जो दूरी होना चाहिए वह समान होना चाहिए। देखिए यदि यहाँ 5 सेंटीमीटर हो तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, और यदि यहाँ 5 सेंटीमीटर हो तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तब जाकर कहेंगे यह दोनों प्रकाश की किरण आपस में समानांतर है। फिर यहाँ एक किरण ले लिए, तो गौर कीजिएगा सभी किरणें आपस में समानांतर है या नहीं है? समानांतर है। तो समानांतर किरण पुंज को कैसे परिभाषित करेंगे? वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें आपस में बराबर दूरियों पर स्थित हो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें बराबर दूरी पर स्थित हो उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें बराबर समान दूरी पर स्थित हो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक हम लोगों को आता है, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है? अभिसारी। और इस पे आप लोग VVI लगाइएगा, अभिसारी किरण पुंज, क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन में सबसे बड़ा हीरो का रोल निभाया है। प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में जब वहां पूछेगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, तो आप यहीं से उसका परिभाषा दे सकिएगा। तो आप इसको जरूर मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्कुल अच्छा से समझिएगा। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी मतलब होता है कि सभी आकर एक बिंदु पर मिल जाना। इधर से भी आया तो यहाँ मिल गया, इधर से भी आया तो यहाँ मिल गया, इधर से भी आया तो इधर मिल गया, यहाँ से भी आया तो ऐसे। जैसे मेरा यह 5 उंगली है, सभी अलग अलग जगह पे है और यह एक बिंदु पर आ गया। समझ पा रहे हैं कि सभी जो किरण है वह एक बिंदु पर आ जाए तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सभी किरणें यदि एक बिंदु पर आकर मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो अभिसारी किरण पुंज को गौर कीजिएगा, यहाँ एक बिंदु है, किरण यहां से आएगी, यहाँ एक बिंदु है, किरण यहां से आएगी, यहाँ एक बिंदु है, किरण यहां से। तो यह किरण अभिसारित हो रही है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है, तो इसको हम कैसे परिभाषा देंगे? वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे कन्वर्जिंग बीम कहते हैं या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब तीसरा हम लोगों को पढ़ना है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है एक बिंदु से आगे की ओर फैलना। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं ना, तो एक बल्ब चारों तरफ प्रकाशमान कर देता है, तो उसी को एक बिंदु से आगे की ओर फैलना, एक बिंदु से आगे की ओर फैलने को बोलेंगे अपसारित हो रहा है, वह आगे की ओर फैल रहा है। एक बिंदु से सभी दिशाओं में प्रकाश की किरणों का विभक्त होना, क्या कहेंगे?
वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, कैसे परिभाषित करेंगे, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर, एक बिंदु से आगे की ओर फैलती हो। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से आगे की ओर फैलती और उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आपकी एग्जाम में पूछेगा किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज के प्रकार को लिखें, यह 6 नंबर का पूछेगा। और यदि सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, या फिर पूछ सकता है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, या फिर पूछ सकता है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आप लोग इसे यदि एक बार में समझ में ना आए तो इसे बार बार रिव्यू करें और देखें। हम आपको 100% विश्वास दिलाते हैं कि आप बहुत अच्छे से शिक्षा ले सकते हैं। प्रकाशीय माध्यम के दृष्टि से, प्रकाशीय माध्यम के दृष्टि से पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। पारदर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट और अपारदर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं ओपेक। पारभासी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ऐसा इस नाम को सुनने ही से लग रहा है प्रकाश जो है एक साइड से दूसरे साइड आराम से आ सकता है। पारदर्शी मतलब पार दिखने वाला, आर पार दिखने वाला। तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मैटर कहते हैं। किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाए। मेरे बात पर गौर कीजिएगा, मेरे बात को सुनिएगा और सुनने से ही आपका दिमाग डेवलप करेगा। वैसा पदार्थ जिसका, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए, प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और यहाँ देखिए अपारदर्शी, मतलब नहीं, मतलब नहीं, तो प्रकाश नहीं पार करे, करबे नहीं करे, जिससे प्रकाश पार होगा ही नहीं। तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश बिल्कुल पार न करे, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश बिल्कुल पार न करे, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश बिल्कुल पार न करे उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यहाँ पारभासी। पारभासी वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ अंश पार कर सके, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ अंश पार हो सके उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मेटल कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल रेशिया पारदर्शी कांच, कांच से प्रकाश बिल्कुल एक ओर से दूसरे ओर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं। उसके बाद में आप हवा ले लेते हैं, वायु, पारदर्शी ऐसे बहुत सारा होगा। अपारदर्शी ईंट, ईंट लिख दिया, सॉरी।
ईंट, दीवार, लोहा इत्यादि। पारगासी, कुहासा, बटर पेपर। तो आज का क्लास इतना ही तक, फिर हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।